हेलो बच्चों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों आज देखिए हमारा ये जो है यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि प्रोबेबिलिटी से है। प्रोबेबिलिटी जो है स्टूडेंट मैंने नगीन प्रकाशन के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने बना करके प्ले लिस्ट में रख दिया है। और दूसरी चीज़ समझो एनसीईआरटी का भी स्टूडेंट हमने जो है लगभग क्वेश्चन बना करके प्ले लिस्ट में रख दिया। अगर आप जो है क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और अभी तक जो है प्रोबेबिलिटी जो है वहाँ पर ना देखे हों तो प्लीज़ वहाँ पर जा कर के उसको ज़रूर देख लें। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आगे जाएगा और इसको समझने में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी और बहुत अच्छे से आप इसको समझ भी पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या है और इस प्रकार के क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे लगाओगे। बिल्कुल माइंड नहीं लगाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए यहाँ पर समय नष्ट नहीं करेंगे, लगाना शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए सब पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा बैग पी कंटेन 4 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल एंड क्यू बैग है ये भी, ठीक है, कंटेन किया है क्या 9 वाइट एंड 7 ब्लैक। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है बॉल्स। अ बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग पी टू बैग क्यू, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग क्यू, what is probability that the ball drawn is white। ये यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए समझिएगा। जैसे कि पहले बैग में देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ देखिए पहला बैग जो लिखा है बैग नंबर ये आपका पहला है, मतलब ये पी बैग है। और एक बैग यहाँ पर है स्टूडेंट, कौन सा है, इसमें क्यू बैग है। इस बैग का नाम है क्यू। पहले बैग का नाम स्टूडेंट पी है, दूसरे बैग का नाम है क्यू। पहले बैग में स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिएगा 4 वाइट बॉल है, ठीक है। दूसरे बैग में 5 आपके ब्लैक बॉल हैं। इसी प्रकार से देखिए क्यू वाले बैग में देखिए 9 वाइट बॉल हैं। वाइट बॉल अगर बात करें तो 9 है और ब्लैक की बात करें तो स्टूडेंट कितना है 7 है। अब स्टूडेंट क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक गेंद इसमें से निकाल करके किस में रख दी जाती है, क्यू वाले में। अर्थात पी से एक गेंद निकाल करके बिना देखे, कलर का भी नहीं पता कि हम यहाँ से एक वाइट रख रहे हैं इसमें कि एक ब्लैक रख रहे हैं, ये हमको नहीं पता है। तो हम किसको रख रहे हैं, किसी एक गेंद को इसमें से निकाल करके इसमें रख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकते हैं स्टूडेंट। या तो हम आज जब निकालेंगे गेंद बिना देखे तो या तो वाइट वाला निकलेगा एक और इसमें चला जाएगा, या तो बिना देखे जब निकालेंगे तो या तो 5 वाला निकलेगा और इसमें चला जाएगा। अब कंडीशन देखिए स्टूडेंट, हमको ये नहीं पता है कि कौन सी गेंद पहले वाले से दूसरे में गई। तो सबसे पहली बात तो हम इसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जिसके बारे में हमको जानकारी ना हो। जैसे हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि किन्हीं 2 बैगों में से एक गेंद निकाली जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर किन्हीं बैगों में से एक गेंद निकाली जाती है, ठीक है। 2 बैग थे तो बैगों की प्रोबेबिलिटी निकली थी ना स्टूडेंट वहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर है कि एक जो है बॉल जो है यहाँ से निकाल करके इसमें रख दी जाती है, लेकिन ये नहीं पता है कि वाइट वाली रखी जाती है कि जो है कौन सी ब्लैक वाली रखी जाती है। तो चलो सबसे पहले इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, ज़्यादा कुछ। फिर जब इसको यहाँ पर एक बॉल यहाँ पर रख देंगे स्टूडेंट, फिर इसमें से सेकंड वाले से पूछ रहा है कि वाइट गेंद निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सोल्यूशन। और सोल्यूशन में हम लोग लेट करते हैं E1 बराबर। क्यों E1 बराबर कर रहे हैं, क्योंकि एक गेंद इसमें से निकाल करके इसमें रखी जा रही है। तो हमको नहीं पता है कि ये जो है वाइट वाली रखी जा रही है कि ब्लैक वाली रखी जा रही है। तो इसी की प्रोबेबिलिटी पहले हम निकालेंगे जिसके बारे में हमको जानकारी ना हो। तो पहले वाले को हम क्या मानेंगे, E1 मानेंगे। तो E1 इक्वल टू हम क्या मानेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इवेंट। क्या लिखा मैं स्टूडेंट, इवेंट दैट अ वाइट बॉल ट्रांसफेरेड, कहाँ से कहाँ की जाती है, ट्रांसफेरेड फ्रॉम बैग पी टू बैग क्यू। आप समझे कि नहीं समझे स्टूडेंट, कि मैंने मान लिया कि एक वाइट बॉल
जो है कहाँ से निकाली जा रही है, बैग पी से निकाल करके बैग क्यू में रख दी जा रही है। तो अब अच्छा है, चलिए ठीक है। और E2 बराबर, या ये हो सकता है, पहले कंडीशन एक तो ये हो सकता है कि एक जो है वाइट पहले वाले मतलब पहले वाले बैग से निकल कर इस वाले बैग में चला जाए, अर्थात पी वाले बैग से निकल करके क्यू वाले में चला जाए। एक कंडीशन तो ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है स्टूडेंट कि वाइट बॉल ना निकल करके ब्लैक बॉल एक इसमें से निकल करके इसमें चला जाए। तो दूसरा कंडीशन यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट दूसरा इवेंट क्या हो सकता है, इवेंट दैट रेड, कौन सा है, ब्लैक है स्टूडेंट। तो यहाँ लिखे आप ब्लैक लिखेंगे, आप ब्लैक बॉल ट्रांसफेरेड फ्रॉम बैग P टू बैग Q। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा कंडीशन हो सकता है। अब समझिएगा, अगर एक जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक मान लीजिए यहाँ पर जिसे हम इसलिए पहले लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए अगर हम PE1 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं स्टूडेंट तो क्या होगा, तो देखिए पहले बैग में टोटल पहले से जा रहा है ना इसमें, तो पहले बैग में देखिए PE1 का मतलब हमको किसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, एक वाइट बॉल इसमें से इसमें जा रही है उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अगर वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो टोटल बॉल देखिए इसमें स्टूडेंट कितना है, 8 है, मतलब 9 है, 4 और 5 कितना है, 9 है। तो टोटल है 9 बॉल, 9 बॉल में से एक बॉल जा रहा है तो 9C1 लिखेंगे स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, 9C1। और टोटल यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कितने बॉल हैं वाइट वाले, 4 हैं, क्योंकि E1 जो है वाइट बॉल को डिनोट कर रहा है स्टूडेंट। देखिए एक वाइट बॉल जा रहा है तो टोटल बॉल हमारे पास 4 है, तो एक बॉल जो है निकालने के टाइप कितना हो जाएगा, 4C1 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा क्या। अगर स्टूडेंट मान लीजिए कि 2 बॉल अगर निकल करके इसमें से जाती, मान लीजिए लिखा रहता कि 2 बॉल पहले बैग से 2 बॉल निकल करके दूसरे बैग में डाल दिया जाता है निकाल करके, तो वहाँ पर स्टूडेंट हमको क्या लिखना पड़ता, जो है 4C2/9C2 लिखना पड़ जाता। 3 अगर जाते तो हमको क्या लिखना पड़ता, 4C3/9C3 लिखना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी अगर पूछ ले कि एक जो है, देखिए यहाँ पर समझो कि एक ब्लैक मतलब वाइट बॉल पहले वाले मतलब P वाले बैग से निकल करके Q वाले में रखने के प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो स्टूडेंट वहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4C1/9C1, क्योंकि यहाँ पर वाइट बॉल जो है कितने 4 हैं तो इसलिए 4C1 लिखा गया। अपान में टोटल कितने 9 है तो 9C1 लिख दिया गया। अब स्टूडेंट हम जब कभी भी नीचे 1 लिखा रहे तो समझ लो ऊपर वाला ही आंसर आपका आ जाता है, मतलब 4 ही आएगा। इसका करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। अगर नीचे 1 है तो जैसे 1 यहाँ पर है तो 9C1 की वैल्यू 9 होती है, 10C1 की वैल्यू 10 होती है, 100C1 की वैल्यू स्टूडेंट 100 होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये हो गया। इसी प्रकार से स्टूडेंट देखिए दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं। दूसरा नंबर क्या है स्टूडेंट, दूसरा नंबर हमारा है कि PE2 है। क्या है स्टूडेंट, PE2। तो स्टूडेंट PE2 मतलब हमको अब की बार P2 का मतलब क्या है, E2 हमने किसको माना, ब्लैक को। P2 का मतलब है कि एक जो है ब्लैक गेंद जो है क्या है, गेंद निकल करके किस में जा रही है, सेकेंड वाले में जा रही है। तो एक ब्लैक गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो ब्लैक गेंद कितने भाई, इसमें 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5C1 और अपान में टोटल लिखते हैं तो टोटल कितने 5 और 4 यहाँ पर 9 है तो 9C1 हो गया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट जैसे एक गेंद निकल रहा है इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा गया है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ही लिख देते हैं 5/9, ठीक है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए अगर कहीं लिखा हो 100 और C1 लिखा हो तो ऊपर वाला ही आंसर 100 ही आ जाता है स्टूडेंट। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब स्टूडेंट आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक देखिए क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, अब इसके बाद लिखेंगे E बराबर देखिए स्टूडेंट की इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसको लिखते हैं। फिर अब उसके बाद पहले तो हम बॉल जो ट्रांसफ़र होता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब हमको चूंकि वाइट बॉल निकालनी है तो हम वाइट बॉल की ही प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट लिखेंगे। तो E क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट, इवेंट दैट a वाइट बॉल, फिर क्या लिखेंगे, इज ड्रॉन फ्रॉम बैग Q। भाई ये तो लिखा है कि Q से, देखिए लिखा नहीं है, जब हो गया यहाँ पर हो गया, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए P से इसमें Q में डाल देगा, देन अ वाइट बॉल, देखिए देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम Q,
ठीक है, एक बॉल क्यू से निकाली जाती है। फिर क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। तो जो सेकेंड बैग से निकाली गई गेंद है वो उसके जो है व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो स्टूडेंट फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ई बराबर इवेंट मानना पड़ेगा। इवेंट दैट अ व्हाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग क्यू, माने सेकेंड से। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर एक चीज़ और भी यहाँ पर समझो स्टूडेंट, यहाँ पर ये समझ रहे हैं नोट, पहले एक चीज़ यहाँ पर सुन समझ लो। नोट, क्या नोट है, नोट दैट E1 एंड E2, यहाँ पर समझो E1 और E2 जो है ये क्या है यार, आर म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव है। ठीक है स्टूडेंट, एक्सक्लूसिव, ठीक है। और क्या है, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्या है, दोनों इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट दोनों एक साथ में घटित नहीं हो सकता है। अगर स्टूडेंट इसमें से व्हाइट चला जाएगा तो फिर जो है ब्लैक वाला नहीं जाएगा, और अगर ब्लैक वाला चला जाएगा तो स्टूडेंट व्हाइट वाला नहीं जाएगा, मतलब एक ही बॉल जाएगी कोई एक। ठीक है, इसीलिए लिखा गया कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर दोनों बॉल चले जाते एक साथ में तो ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। स्टूडेंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जहाँ पर एक, जैसे आप सिक्का फेंक रहे हो तो अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आता है, और टेल आता है तो हेड नहीं आता है। तो ये जो आपका सिक्का उछालने का जो इवेंट है, ये स्टूडेंट का ऐसा इवेंट है, ये आपका एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्लियर हो गया नहीं हो गया। लेकिन कभी भी आप दो पासे दो सिक्के एक साथ उछाल दो स्टूडेंट, तो जब ऊपर फेंकोगे नीचे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, या ऐसे ही समझ लो, जहाँ पर एक से ज़्यादा इवेंट हो जाएं, जैसे यहाँ पर समझो, जैसे कि दो आदमी जा रहे हैं और दोनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, तो वहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। कारण है कि ये दोनों आदमी जीत गया। लेकिन जहाँ पर एक आदमी जीते तो एक हार जाए, और या पहला जीते तो दूसरा हार जाए, या दूसरा जीते तो पहला हार जाए, ऐसा कहीं इवेंट आता है तो स्टूडेंट वो एक्सक्लूसिव में होता है। ठीक है, इसका डिटेल मैंने जो है अपने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा भी रखा हूँ, उसको अभी ना देखो तो उसको भी जाकर देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दिया। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप लिखेंगे व्हेन, बहुत बढ़िया लिख रहा हूँ स्टूडेंट, व्हेन E1 हैज अकर्ड। अगर स्टूडेंट जैसे E1 अकर्ड होता है, E1 अकर्ड का मतलब ये समझो कि एक जो है व्हाइट बॉल निकल करके किस में चली जाती है, पी से क्यू में चली जाती है। जब E1 अकर होगा तो स्टूडेंट एक व्हाइट बॉल इसमें से निकल करके दूसरे में चली जाएगी, एक व्हाइट बॉल ना। तो जब एक व्हाइट बॉल चली जाएगी स्टूडेंट, तो यहाँ पर टोटल बॉल कितना हो गया, 9 था, एक और जुड़ जाएगा तो 10 व्हाइट हो जाएगा। स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हमको क्या करना है स्टूडेंट, लिखना है। तो क्या लिखेंगे, दैट इज यहाँ लिख देते हैं अ वाइट बॉल। ठीक है, क्या हो रहा है, हैज ऑलरेडी क्या हो रहा है फिर, ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो देखिए एक जो है बॉल क्या हुआ स्टूडेंट, ट्रांसफर्ड हो गया। कौन सा, इस 4 व्हाइट में से एक व्हाइट बॉल ट्रांसफर्ड हो गया फ्रॉम बैग पी टू की, फ्रॉम बैग पी टू बैग क्यू, मतलब एक चला गया इसमें। अब जब चला गया स्टूडेंट तो यहाँ पर देखिए टोटल, अब यहाँ पर कितना हो गया बॉल, टोटल बॉल यहाँ पर 10 व्हाइट हो गया और 7 ब्लैक हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है, देन बैग क्यू विल बी कंटेन, देन बैग क्यू विल बी कंटेन। अब बैग बी जो है, बैग क्यू जो है वो कितना कंटेन किया होगा, बोलिए, 10 व्हाइट एंड कितना, 7 ब्लैक।
ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर चलिए इतनी बातें हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास देखिए E1 E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ये मैंने लिख दिया। तो E1 अगर अकर होता है स्टूडेंट, तो अब अ व्हाइट बॉल हैज़ ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैक P टू बैक Q। जैसे ये E1 अकर होता है तो एक व्हाइट बॉल निकल करके किस में चली जाती है, बैक P से Q में चली जाती है। और जब बैक P से Q में से एक मतलब बैक P से एक व्हाइट बॉल कहाँ चली जाती है, Q में चली जाती है। तो बैक Q में कितने व्हाइट बॉल हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। और ब्लैक कितने हो जाते हैं स्टूडेंट, 7 हो जाते हैं। तो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट, टोटल बॉल कितना हो जाएगा, टोटल बॉल्स। तो स्टूडेंट 10 + 7 और ये हो गया 17 बॉल हो गया कि नहीं हो गया। अब स्टूडेंट चलिए हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं, तुरंत ही निकालते हैं इसलिए, ठीक है। अब चलिए देखिए इतना हो गया। अब सेकेंड बैग से एक जो है वाइट कौन सी बॉल निकालनी हमको, हर हालत में हमको केवल वाइट ही बॉल निकालनी है, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए PE/E1 निकालेंगे। अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि सेकेंड बैग, देखिए हमारी बात समझो, जब पहले बैग से अर्थात P से किस में जाती है, बोलो Q वाले, मतलब इस Q जो बैग है इसमें जब पहले, देखिए समझो, जब बैग P से एक वाइट बॉल किस में चली जाती है, Q में चली जाती है, तो Q से एक जो है वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख दो चाहो तो प्रोबेबिलिटी दैट क्या, अ वाइट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैक Q, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब समझिए, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट अ वाइट बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम Q, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट इसका मतलब हुआ कि मतलब जब एक बॉल जो है, समझिएगा, जब E1 का मतलब है कि जब एक बॉल वाइट इसमें चली जाती है तब सेकेंड वाले बैग से, मतलब Q वाले बैग से एक वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो भैया यहाँ पर टोटल कितने थे, टोटल यहाँ पर कितने हैं बताओ, 17 बॉल हैं, ठीक है। तो 17 C1 और हमको निकालना कौन है, वाइट बॉल। तो देखिए वाइट बॉल कितने हैं टोटल, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 10 C1 अर्थात हमारा 10/17 हो जाएगा कि नहीं स्टूडेंट। अब इसी प्रकार से यहाँ पर फिर से आप समझिएगा, अब इसी प्रकार से लिखेंगे फिर से, वैन क्या लिखेंगे, E2 हैज़ अकर्ड, that is a black ball has already been transferred from बैग P टू बैग Q, ठीक है। P से Q में चला गया, देन फिर क्या लिखेंगे, देन बैग Q will be contain कंटेन की थोड़ा था और सही से लिख दे, CON कंटेन कितना हो जाएगा। अब देखिए अगर समझिएगा, अगर एक वाइट मतलब ब्लैक जाती है, तो ब्लैक जब जाएगा तो इसमें, तो ये कितने हो जाएंगे इसमें, अभी तक 7 था तो अभी 8 हो गया, इस वाले को मिटा दो थोड़ा सा ताकि आप पहचान में आ जाए, 8 हो गया, 8 मतलब ब्लैक हो गया। और यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंटेन के बाद लिखेंगे 8 ब्लैक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 ब्लैक, कंटेन 8 ब्लैक और ठीक है ना, एंड
8 ब्लैक हो गया और वाइट तो फिर 9 ही रह जाएगा, 9 वाइट। ठीक है। अरे भाई खुद दिमाग लगाओ यहाँ पर कि जैसे एक ब्लैक इसमें चला गया, पहले कितना था, पहले जो है इसमें 9 था, 9 वाइट था और 7 ब्लैक था, पहले था यही ना। लेकिन जब एक ब्लैक जब चला जाएगा इसमें तो जो 7 ब्लैक है वो 8 ब्लैक हो गया ना, और ये तो वही है। क्योंकि अब कहोगे सर जी यहाँ तो पहले से था, तो पहले वाला नहीं होता है। जैसे वाइट गया तो फिर ब्लैक नहीं जाएगा, ब्लैक जाएगा तो वाइट नहीं जाएगा। तो वाइट वाला कंडीशन तो हमने कर लिया, अब ब्लैक गया तो वाइट अब नहीं जाएगा, इसका मतलब है। इसीलिए इधर काट दिया कि ब्लैक चला गया तो वाइट नहीं जाएगा। तो ब्लैक जब गया तो यहाँ 7 था तो 8 हो गया, और वाइट वाला 9 तो वही है आपका, इसलिए यहाँ पर लिखा। तो टोटल यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टोटल बॉल्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 + 9, और स्टूडेंट कितना आएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 17 हो गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट चलिए इतना तो हमारा काम हो गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, तो और आसानी से आपको समझने में कोई दिक्कत ताकि ना पड़े। ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ तक तो देखिए हो गया है। ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ तक तो हो गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे PE/E2 लिखेंगे स्टूडेंट। अब इसका मतलब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या है। PE/E2 का मतलब है कि अब सेकेंड बैग से क्या निकालना है हमको, वाइट बॉल निकालनी है। ठीक है। कौन, सेकेंड बैग से। क्यों, जब सेकेंड बैग में एक काली गेंद चली गई है, समझो, जब सेकेंड बैग में एक काली गेंद चली गई है तब सेकेंड बैग से हमको क्या निकालना है, वाइट बॉल निकालना है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। चलिए, क्योंकि यहाँ पर ई लिखा है तो ई यहाँ पर देख लीजिए, ई के साथ में क्या लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इवेंट वाइट बॉल फ्रॉम, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ई बराबर इवेंट दैट अ वाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक क्यू से निकाला। तो मतलब यहाँ पर जो ई लिखा है वो वाइट बॉल निकाल रहा है क्यू से, और यहाँ अपान में E2 का मतलब है कि जब E1 जब P से एक वाइट मतलब ब्लैक बॉल किस में चली गई, क्यू में चली गई है तब। ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा क्या लिखा जाएगा, प्रोबाबिलिटी दैट अब देखिए द प्रोबाबिलिटी दैट अ वाइट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग क्यू। ठीक है। तो यहां पर समझिएगा, फिर से वही लिखेंगे। आप कहोगे सर जी दोनों में एक ही चीज़ लिखा हुआ है, तो दोनों में एक ही चीज़ है भाई, ये तो दोनों एक ही, क्योंकि वाइट बॉल तो हमको दोनों बार निकालना है कि नहीं। बस हमको ये पता हो गया कि अब की बार देखिए जब E1 आकर हुआ था, E1 का मतलब है जब पहले वाइट गया था तब हमने वाइट बॉल निकाला था। अब की बार ब्लैक बॉल चला गया किस में, दूसरे बैग में, तब भी हम वाइट ही बॉल निकालेंगे, ब्लैक नहीं निकालेंगे। कुछ बच्चे यही करते हैं कि वो ब्लैक निकालने लगते हैं, गलत बात, क्योंकि यहाँ तो वाइट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, तो ब्लैक नहीं निकालना है सेकेंड बैग का मतलब है क्यू बैग से। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए PE/E2 स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितना हो गया था, टोटल यहाँ 17 था, कितना था 17, तो यहाँ लिखेंगे 17C1, और इसमें से वाइट हमको निकालना है, क्या निकालना है, वाइट। तो वाइट देखो कितने स्टूडेंट इसमें, देखो वाइट यहाँ पर 9 है, कितने हैं 9, तो हमको 9 में से कितना निकालना है स्टूडेंट, 1 निकालना है। तो वही तो लिखा गया 9C1/17C1। तो उम्मीद कर रहा हूँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/17 हो गया। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग है, क्या यूज करेंगे, बोलो, टोटल यूज करेंगे कि बेज। तो यहाँ पर स्टूडेंट टोटल यूज करेंगे। कारण बताओ क्या है लिए, क्योंकि यहाँ पर किसकी पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है स्टूडेंट। तो वाइट बॉल के मतलब सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए E1 लिखा है, यहाँ पर E1 में क्या लिखा है, वाइट बॉल ड्रॉन, और इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रांसफेरेड वाइट बॉल लिखा है, वाइट बॉल ट्रांसफेरेड लिखा है, यहाँ पर ब्लैक बॉल ट्रांसफेरेड। ठीक है, फ्रॉम ये। तो अगर ट्रांसफेरेड अगर साथ में लिखा होता, इसमें पूछ रहा था क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी
ट्रांसपेरेंट वाइट बॉल या ट्रांसपेरेंट वाइट बॉल या ट्रांसपेरेंट ब्लैक बॉल, अगर इस तरह कभी पूछता है स्टूडेंट तो वहाँ पर बेज लग जाता। अर्थात जहाँ पर E1 E2 की प्रोबेबिलिटी पूछ ले वहाँ पर बेज लग जाता है स्टूडेंट, और जहाँ पर E की प्रोबेबिलिटी पूछे स्टूडेंट वहाँ टोटल लगता है। तो यहाँ पर E की पूछ रहा है, क्योंकि उसमें क्या पूछ रहा है, उसने कह रहा है कि व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो व्हाइट बॉल तो भाई E में है। अब यहाँ पर व्हाइट बॉल कौन सा है, ट्रांसपेरेंट आपका है, व्हाइट बॉल ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो अगर ट्रांसपेरेंट लग जाता है साथ में मतलब ट्रांसफर्ड, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाता, E1 आपका हो जाता। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो यहाँ पर केवल आपसे क्या पूछा भाई, यूजिंग टोटल थ्योरम, तो यहाँ क्या लगेगा, टोटल थ्योरम लगेगा स्टूडेंट, थ्योरम। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका बताओ, बोलो किसका, व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी या दैट लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी दैट अ व्हाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग क्यू, ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं PE, क्योंकि E की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना स्टूडेंट, ठीक है। तो अब कभी E की प्रोबेबिलिटी पूछे स्टूडेंट तो सबसे आसान होता है, कैसे, आपको क्या करना होता है, E1 को E1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे PE1 है तो PE अपान E1, देखो E1 से कर दिया ना, और प्लस लगा देंगे, E2 को E2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे स्टूडेंट, तो देखिए PE2 इंटू PE अपान E2 हो गया। कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। अब स्टूडेंट देखिए PE1 की वैल्यू रखेंगे, तो PE1 की वैल्यू है 4/9 है स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/9, और PE अपान E1 इसकी वैल्यू देखिए स्टूडेंट वहाँ पर लिखा है 10/17 लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, लिख दिया। प्लस PE2 की वैल्यू देखो स्टूडेंट कितना है, 5/9 लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, और गुणे, अब देखिए PE2 की वैल्यू, देखिए इसकी वैल्यू PE अपान E2 इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर है 9/कितना लिखा है, 17 लिखा है स्टूडेंट। अब इसको देखिए 10 चौको कितना आएगा, 10 4 जा 40 अपान 153, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 19 7 जा 153, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45, और नीचे देखिए स्टूडेंट कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 आ जाएगा। अब स्टूडेंट दोनों को ऐड कर लीजिए, तो देखिए 4 4 कितना हो जाएगा, 85 हो गया ना स्टूडेंट, भाई 5 में 0 जोड़ेगा 5 और 4 4 8 हो गया, और नीचे 153 हो गया। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया। तो अगर अच्छे समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट, देख लीजिए, इस तरह के जो है क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। और ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो चैनल पे आप जो है अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह के और बताते हैं आपको। और आइए जो है इसी क्रम को बढ़ाते हुए देखिए, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इसी वीडियो का। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन से मैच कर रहा है। तो देखिए इसमें स्टूडेंट लिखा क्या है, देयर आर 2 बैग्स 1 and 2, ठीक है। फिर क्या लिखा, बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स एंड बैग 2 कंटेन 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। 1 ball is transferred randomly from bag 1 to bag 2. Find then a ball is drawn randomly from bag 2 if the ball so drawn is found to be black in color. Then find the probability that the transfer ball is also black. तो स्टूडेंट देखिए एकदम सेम टू सेम वही सवाल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो गया है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि यहाँ पहले लिखा बैग 1 और दूसरे में लिखा बैग 2। तो बैग 1 में देखिए स्टूडेंट कितने हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, बैग 1 में जो है 3 आपके रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक हैं, ठीक। और बैग 2 में देखिए कितना है स्टूडेंट, 4 रेड हैं, 4 रेड हैं और ब्लैक कितने स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 3 ब्लैक हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ यही लिखा रहेगा, तो इवेंट जो जितना है सब कुछ यही रहेगा। तो इसमें भी मानेंगे कि E1 = इवेंट दैट अब देखिए इसमें रेड है तो स्टूडेंट वाइट की जगह यहाँ क्या कर देंगे, आर रेड, ठीक है,
अ रेड बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग, अब यहाँ फर्स्ट लिखा है क्योंकि बैग का नाम है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बैग फर्स्ट टू बैग सेकेंड यहाँ पर लिख देना है। इसी प्रकार से स्टूडेंट सेकेंड वाला भी है, तो हो सकता है कि रेड इसमें चला जाए सेकेंड बैग में, या हो सकता है कि सेकेंड बैग में पहले बैग से ब्लैक बॉल चला जाए। तो इसीलिए E2 बराबर क्या मानेंगे, इवेंट दैट अ ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, क्या लिखा है यहाँ पर, फ्रॉम बैग यहाँ फर्स्ट टू बैग सेकेंड। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो हो सकता है कि पहले बैग से एक लाल गेंद सेकंड वाले बैग में चला जाए, या हो सकता है कि पहले बैग से एक जो है काली गेंद जो है सेकंड बैग में चला जाए। दरअसल में इसमें यह कह रहा है कि दो बैग हैं जिसमें पहले वाले बैग में इतने गेंद हैं, दूसरे बैग में इतने गेंद हैं। ठीक है, कह रहा है कि पहले बैग से एक गेंद दूसरे वाले में चली जाती है, तो दूसरे वाले बैग से किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो दूसरे बैग से एक गेंद निकाली जाती है, उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। समझ में आ गया, नहीं आ गया? फिर समझ लीजिए कि एक गेंद इस पहले बैग से निकल करके किस में जब जाती है, जब दूसरे में जाती है, तब दूसरे में से एक ब्लैक बॉल निकाली जाती है और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि पहले वाले से रेड बॉल इसमें रख दिया जाए, या हो सकता है पहले वाले बैग से एक ब्लैक बॉल इसमें चली जाए, तब इसमें सेकंड बैग से एक ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पर कंसीडर किया गया कि E1 बराबर ये मान लिया गया कि पहले बैग से हो सकता है कि जो है एक रेड बॉल दूसरे बैग में चला जाए। E2 बराबर क्या माना गया कि एक ब्लैक बॉल हो सकता है पहले बैग से दूसरे बैग में चला जाए, तो इसीलिए लिखा है इवेंट दैट अ ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। ठीक है, यहाँ पर बैग 2 लिख दिया गया। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? चलिए, तो बैग 1 से अगर देखिए बैग 1 में कितने गेंद है, टोटल 8 हैं। ठीक है, तो यहाँ अपॉन में क्या लिखेंगे, 8 में से एक गेंद गया दूसरे में ना, तो 8C1 हो जाएगा। और किस कलर की गया है, रेड कलर की गया है, क्योंकि E1 को आपने रेड कलर माना है ना इसमें, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 3C1 लिखा जाएगा। और हमने बताया कि अगर यहाँ 1 लिखा हो तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 8 है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला ही सवाल था, एकदम सेम उसी पे है। अब दूसरे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी 8C1 ही लिखेंगे, क्योंकि पहले बैग में टोटल 8 गेंद हैं और इसमें से कौन सा जा रहा है भाई, ब्लैक जा रहा है। तो ब्लैक 5 है, तो 5C1 तो लिखा जाएगा। तो भाई यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 8 हो गया। देखो इतना काम हमने कर लिया। फिर क्या लिखा गया स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए E बराबर क्या होगा, इवेंट दैट अ वाइट की जगह यहाँ पर क्या लिखना होगा स्टूडेंट, ब्लैक। क्यों, क्योंकि सेकेंड बैग से ब्लैक बॉल निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिखना होगा कि लेट, देखिए यहाँ भी लेट करेंगे, लेट इज इक्वल टू इवेंट दैट अ ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि बैग सेकंड से एक मतलब कौन सी कलर की बॉल निकाली जाती है, ब्लैक बॉल की, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पर E1 E2 और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जब E1 अकर होगा, तो जब E1 अकर होगा स्टूडेंट, तो क्या होगा, एक रेड बॉल, ठीक है, पहले वाले से निकल करके इसमें चला जाएगा, मतलब एक रेड बॉल यहाँ से निकल करके इसमें चला जाएगा, एक रेड। तो जब इसमें चला जाएगा तो टोटल बॉल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 हो जाएगा, 5 रेड हो जाएगा ना ये फिर। ठीक, और यहाँ 3 तो यही रहेगा, मतलब जो आपका ब्लैक है, ब्लैक तो 3 ही रह जाएगा, तो टोटल बॉल कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो कौन गया। ठीक है, जब E1 अकर होगा तो एक रेड बॉल चला जाएगा, कौन से चला जाएगा, रेड बॉल हैज़ बीन, और इसमें चला जाएगा, किसमें, बैग 1 से बैग 2 में चला जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए यही एकदम सेम टू सेम जो पहला क्वेश्चन पढ़ाए थे वही हुआ। फिर देन देखिए बैग 2 विल बी कंटेन कितना, बोलो रेड कितना कंटेन हो जाएगा, तब 5 हो जाएगा, कंटेन 5 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक, और टोटल बॉल्स अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 + 3 ये 8 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, E1/E, मतलब E1/E का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड बॉल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेड, बड़ा लिख दे रहा हूँ, रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। अब दूसरे बैग से रेड बॉल निकालना है कि वाइट निकालना, पहले देखो, पहले देखिए ब्लैक निकालना था भाई, क्योंकि E बराबर आपने क्या माना है, देखिए ब्लैक। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, ब्लैक लिखना होगा, क्योंकि ब्लैक निकाल रहे हो ना सेकंड से, तो यहाँ ब्लैक लिख दीजिए, ब्लैक बॉल फ्रॉम 2। तो ब्लैक बॉल कितने स्टूडेंट, यहाँ 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3C1, और अपान में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8C1।
तो यहाँ जाएगा 3/8 हो जाएगा स्टूडेंट कि नहीं। देखो वही क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम। फिर जब E2 अगर होगा तो भाई एक ब्लैक बॉल जो है कहाँ चला जाएगा, बैक सेकंड में चला जाएगा। कहाँ से जाएगा भाई, पहले से। तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ नहीं ध्यान दिया क्या, नहीं यहाँ तो कर दिया, ध्यान दे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देन बैग सेकेंड विल बी कंटेन। अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए एक मतलब ब्लैक बॉल इसमें चली गई, एक ब्लैक बॉल इसमें चली जाएगी, तो ब्लैक बॉल कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी, तो ये 4 ब्लैक बॉल हो जाएगी। तो अब ये वाला काट देंगे, जब ब्लैक बॉल वाला इसको करेंगे ब्लैक वाला, तो फिर रेड वाला काट देंगे ताकि आपको आसानी में हो समझने में। तो देखिए ब्लैक आपका 4 हो गया, रेड भी 4 हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, देन कंटेन 4 ब्लैक, ठीक है, और 4 ही आपके कौन हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। 4 ही आपके कौन हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे वो, हाँ ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या हो जाएगा, टोटल बॉल हम देखते हैं। तो 4 + 4 टोटल आपके कितना हो गए स्टूडेंट, 8 हो गए, ठीक। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इतना आ गया। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो स्टूडेंट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपको आ ही गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको मिटा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए उसी क्वेश्चन पे था, इसीलिए मैंने केवल वो जो पहला वाला क्वेश्चन था केवल उसमें लैंग्वेज सब यही रहने दिया, केवल कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर मिटा दिया। तो अब यहाँ पर देखिए इतनी हो गई। अब क्या लिखेंगे, PE/E2 निकालेंगे, PE/E2। तो PE/E2 का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट आ ब्लैक, क्योंकि चाहे रेड इसमें चला जाए, चाहे इसमें से ब्लैक चला जाए, लेकिन सेकेंड बैग से वाइट ही मतलब ब्लैक बॉल ही निकाली जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लैक बॉल हाँ ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लैक बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकेंड। तो देखिए कितना हो जाएगा भाई, सेकेंड से। तो सेकेंड में ब्लैक कितने हैं, देखो ब्लैक 4 हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा 4C1/8C1, क्योंकि टोटल है ना 4 4 8C1, तो यह जाएगा 4/8 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड बाय यूजिंग टोटल थ्योरम, ठीक है। यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा भाई, यहाँ ब्लैक की पूछ रहा है स्टूडेंट, ब्लैक मतलब ई की पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक कहाँ पर है, देखिए स्टूडेंट ब्लैक यहाँ पर ई में है। अगर ट्रांसफर्ड ब्लैक पूछता या ट्रांसफर्ड वाइट पूछता तो स्टूडेंट यहाँ पर टोटल ना लगता, मतलब यहाँ पर बेज लग जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, हमने बताया था कि जो है टोटल में क्या करते हैं, हम इवन को इवन्स के साथ गुणा कर देते हैं। तो देखिए ये हमने कर दिया, और इवन लिख दिया यहाँ पर स्टूडेंट, और प्लस E2 को E2 के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने देखिए लिख दिया। अब वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, जो आएगा आंसर हो जाएगा। PE1 की वैल्यू 3/8 है, और PE/E1 की वैल्यू देखो स्टूडेंट वहाँ भी 3/8 ही है, दोनों सेम है। प्लस PE2 की वैल्यू देखो 5/8 है, और यहाँ पर PE/E2 की वैल्यू 4/8 है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए कितना है, 3 3 जा 9, 8 8 जा 64, यहाँ 5 4 जा 20 और 8 8 जा 64, और दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट 29/64। तो उत्तर कितना आया स्टूडेंट, 29/64 आया। यही आपका आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट ये देखिए लैंग्वेज सेम ही था, ट्रांसफ़र वाले में लैंग्वेज नहीं चेंज करना पड़ता है, केवल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो अगर ये समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। इसके बाद जो बताने वाला हूं स्टूडेंट, बेज थ्योरम पढ़ाएंगे आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।